हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इफ थ्री लाइन्स हुज इक्वेशंस आर y इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स प्लस c1, y इज इक्वल टू m2 x प्लस c2 एंड y इज इक्वल टू m3 x प्लस c3 आर कॉन्करेंट, देन शो दैट। फिर आपने ये एक्सप्रेशन शो करनी है। यहाँ पे ये जो तीन लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये तीनों लाइनें कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि ये सेम पॉइंट से पास होती हैं, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। अगर ये तीनों लाइन सेम पॉइंट से पास होती हैं तो फिर आपने इस एक्सप्रेशन को शो करके दिखाना है। ठीक है, अब इसमें भी बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होगा जैसा कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। हम कोई भी दो लाइन ले लेंगे यहाँ से, उनमें से एक्स की और वाई की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, एक्स की और y की, यानी x और y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे और इन कोऑर्डिनेट्स को फिर हम जो थर्ड इक्वेशन है इसके अंदर फिल कर देंगे तो हम अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। चलिए तो सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 3। हम पहली और दूसरी इक्वेशन को ले लेते हैं तो लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 है y इज इक्वल टू m1 x प्लस c1, तो इसे मैं उल्टा भी लिख सकता हूं कि m1 इंटू एक्स प्लस c1 इज इक्वल टू y। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी आगे आपको पता चलेगा। दूसरी इक्वेशन है m2 इंटू में x प्लस c2 इज इक्वल टू में ये y। अब यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा। मैंने दोनों तरफ जो है ना y इसलिए ले लिया ताकि ये कट के इस तरफ 0 आ जाए, इक्वेशन मेरे को अच्छी लगे दिखने में। अब अपॉन ए लाइन डाल के इनमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ y में से y माइनस होके दूसरी तरफ तो आ गया 0। इस तरफ देखिए, यहाँ x का कोफिशिएंट m1 है, ये m2 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोफिशिएंट्स जो है ना ब्रैकेट में लिखी जाएंगे m1 माइनस m2 और ये x की टर्म हो गई। इसी तरह यहाँ c1 में से c2 माइनस होगा तो ये भी इसी तरह लिखा जाएगा प्लस c1 माइनस c2 और ये बराबर 0 आ गया। और यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा क्योंकि y कैंसिल हो गया। तो x को अगर सिर्फ हमें निकालना हो तो दूसरी तरफ में यहाँ 0 है, पहले तो ये प्लस की चीज़ इधर जाके माइनस हो जाएगी, यानी माइनस ब्रैकेट में c1 माइनस c2। फिर x के पास ये मल्टीप्लाई में m1 माइनस m2 जो है ये डिवाइड में चला जाएगा अपॉन में m1 माइनस m2। x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में रख लूंगा, वहां से मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी। अब लैंग्वेज लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं हम। तो इक्वेशन 1 के अंदर x की वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्या आएगा। इक्वेशन 1 पे फोकस रखना। अब हम इक्वेशन को जो है ना बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखेंगे जैसे ये ओरिजिनली लिखी हुई थी। इक्वेशन 1 है y इज इक्वल टू m1 इंटू में x प्लस c1, तो y इज इक्वल टू ये m हो गया, m1 है ये, और x की वैल्यू देखिए, यहाँ से देखिए x की वैल्यू इसके साथ हम फिल करेंगे ये चीज़। अब ये माइनस में है ना तो माइनस को मैं आगे लगा लेता हूँ ताकि ब्रैकेट में साफ साफ लिखा रहे नंबर c1 माइनस c2 और अपॉन में m1 माइनस m2, इसे भी हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसका ये जो माइनस था ये मैंने सबसे आगे लगा लिया, आगे लिखा हुआ है प्लस c1। नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू, अब इस सारे के नीचे तो m1 माइनस m2 है, c1 के नीचे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे 1 है, तो ये फ्रैक्शंस की एडिशन हो गई है। हमें एलसीएम लेना पड़ेगा m1 माइनस m2 और 1 का एलसीएम जो है m1 माइनस m2 आएगा, तो एलसीएम तो आएगा m1 माइनस m2। इसे इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऊपर है सेम टू सेम यही आ जाएगा, तो माइनस m इंटू में c1 माइनस c2 एज इट इज। अब इधर देखिए यहाँ ये प्लस है, m1 माइनस m2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो m1 माइनस m2 आएगा और फिर ऊपर c1 से मल्टीप्लाई होगी तो यानी c1 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा m1 माइनस m2। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आपको। अब मैंने
x की और y की, दोनों की वैल्यू फाइंड कर लिए। ये जो मेरी जो है ना ये y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को और x की वैल्यू को अब मैं इक्वेशन नंबर 3 में फिल करूंगा, ये जो तीसरी इक्वेशन थी। चलिए वैल्यू फिल करते हैं। लैंग्वेज लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 है y इज इक्वल टू m3 इंटू में x प्लस c3। और y की जगह ये बड़ी सी वैल्यू रखनी है आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो इधर लिखेंगे हम माइनस m इन ब्रैकेट c1 माइनस c2 ब्रैकेट क्लोज प्लस में c1 इंटू में m1 माइनस m2 ब्रैकेट क्लोज, और इसके अपॉन में है ये m1 माइनस m2। ये तो सिर्फ y है। इस तरफ देखिए यहाँ m3 है, ये एज इट इज रहेगा, ये हमने m3 लिख दिया। अब यहाँ इसके पास ये x है, x की वैल्यू हमने फिल करनी है, तो x की वैल्यू इस शीट में है, ये रही, ये माइनस c1 माइनस c2 और अपॉन में m1 माइनस m2। अब इस माइनस को भी ना मैं इसके आगे ही लगा लेता हूँ, ये मैंने आगे लगा लिया, और ब्रैकेट में c1 माइनस c2 और नीचे में m1 माइनस m2। इसके बाद इक्वेशन में आगे प्लस c3 लिखा हुआ है, तो इसके आगे हम लिखेंगे प्लस c3। तो यहाँ मैंने सिर्फ x की और y की वैल्यू फिल की है। अब आगे सिंप्लीफिकेशन है, इसे बड़ी सावधानी से करेंगे तब हम अपने रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। पहले तो इधर देखिए m1 माइनस m2, यहाँ इसके फ्रैक्शन में नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में, और यहाँ c1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। तो इस स्टेप को मैं एक बार पूरा कॉपी कर लेता हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं है। माइनस m c1 माइनस c2 प्लस में c1 इंटू m1 माइनस m2 और अपॉन में है ये सारा का सारा m1 माइनस m2। इस तरफ इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ m1 m2 इसका एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, तो पूरे के नीचे हम लिख लेंगे m1 माइनस m2। यहाँ ये इससे डिवाइड होके 1 और ऊपर फिर 1 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये सेम यही आ जाएगा, माइनस m3 इंटू में c1 माइनस c2 प्लस इधर 1 से डिवाइड करके ये आएगा, इसकी फिर c3 से मल्टीप्लाई होगी, तो c3 इंटू में m1 माइनस m2। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब इसके आगे यहाँ ये इक्वेशन बीच में लिखी हुई है और दोनों के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ना ये बिल्कुल सेम लिखी हुई है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसे हम कैंसिल कर देंगे। अब आमने सामने ये जो आप स्टेप देख रहे हो, इनमें ये जो राइट साइड में है ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म को भी मैं ना इधर लेफ्ट में ले आता हूँ। इधर ये सब कुछ सेम टू सेम कॉपी रहेगा। अभी माइनस m इन ब्रैकेट c1 माइनस c2 प्लस में c1 इंटू m1 माइनस m2, और ये जो टर्म है ये माइनस की इधर आके प्लस हो जाएगी, प्लस m3 इंटू में c1 माइनस c2, और ये जो प्लस की टर्म है ये इधर आकर माइनस हो जाएगी, माइनस c3 इंटू में m1 माइनस m2, और इस तरफ बचा कुछ भी नहीं, यानी कि इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन सब ब्रैकेट को खोल देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर करके सारी टर्म्स को अलग अलग कर देंगे। उससे पहले ध्यान देना यहाँ पीछे मैंने m1 की जगह पे ना mm लिख दिया, तो आप पिछले सभी स्टेप्स में यहाँ पे m की जगह m1 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 और यहाँ पे भी m1 लिख लेना। अब लास्ट स्टेप पे फोकस कीजिए, मल्टीप्लाई करनी है माइनस m1 की c1 माइनस c2 से, तो ऊपर ये माइनस प्लस माइनस हो गया, m1 इंटू c1, m1 c1 हो गया, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, m1 इंटू c2 हो गया, m1 इंटू में c2 हो गया। आगे देखिए ये प्लस और ये प्लस प्लस हो गया, यहाँ c1 इंटू m1, तो मैं m को पहले लिख लेता हूँ, m1 इंटू c1। सबके अंदर ना मैं m को पहले लिख लूँगा, c को बाद में लिख लूँगा, ऐसा क्यों अभी बताऊँगा आपको। अगला देखिए प्लस और माइनस माइनस हो गया, m2 इंटू c1 हो गया, m2 इंटू c1 हो गया। अब इस पे देखिए ये प्लस 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 हो गया, m3 c1 हो गया, और फिर प्लस और माइनस माइनस हो गया, m3 इंटू c2 हो गया, m3 इंटू ये c2 हो गया। यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया और m1 c3 हो गया,
M1 इंटू C3 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और M2 इंटू C3, M2 इंटू C3, और इज इक्वल टू में ये सब जीरो हो गया। M को ही मैंने पहले क्यों लिया है, देखिए जो हमने यहाँ पे शो करना है ना, इसके अंदर जो M1, M2 और M3 हैं ये हमने बाहर कॉमन लेने हैं, और ब्रैकेट के अंदर रहेंगी ये जो C वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैंने M को सब जगह पे पहले ही ले लिया है। अब इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपको इन सब के अंदर M1, M2 और M3 को कॉमन लेना होगा, जितनी भी ये आपको टर्म्स दिख रही हैं। पहले हम M1 को कॉमन ले लेते हैं। M1 वाली इसके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें पहले मार्क कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। ये M1 वाली है, ये है, इसमें M1 है, फिर इसके अंदर यहाँ पे M1 है, तो टोटल 4 टर्म्स हैं इनके अंदर, प्लस M1 मैं बाहर लिखूंगा, ये M1 मैंने बाहर ले लिया ब्रैकेट के अंदर। इस वाली टर्म में से ये माइनस और C1 बच गया तो माइनस C1, इस वाली में से ये प्लस और C2 बच गया प्लस C2, इसमें से प्लस C1 बच गया प्लस C1, अगली है यहाँ पे ये माइनस और C3 बच गया तो ये माइनस C3, बस 4 ही थी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब M2 पे फोकस करना। M2 की टर्म देखिए यहाँ पे कितनी है, रेड से मार्क कर रहा हूँ मैं, रेड पेन से, ये M2 की टर्म है, और आगे फिर ये M2 की टर्म है, तो सिर्फ 2 टर्म है इसके अंदर M2 की, इनमें से हम प्लस का M2 कॉमन लेंगे, तो प्लस M2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से माइनस C1 बच गया, माइनस C1, और इस वाली में से ये प्लस C3 बच गया, ये प्लस C3 बच गया, तो M2 की भी हो गई है। अब M3 पे फोकस करना, इन्हें मैं ब्लैक पेन से मार्क कर रहा हूँ, एक तो ये टर्म है और ये टर्म है, सिर्फ 2 टर्म्स है इसके अंदर, इनमें हम प्लस M3 कॉमन ले लेंगे, प्लस M3 ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ इसमें से ये प्लस का C1 बच गया, यहाँ माइनस C2 बच गया, माइनस C2, इस तरफ इज इक्वल टू 0। सबको मैंने ठीक कर लिया। अब ब्रैकेट के अंदर में देखना, यहाँ ये M1 हो गया, और ब्रैकेट के अंदर में C1, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए, बचा है क्या, ये C2 बच गया, ये माइनस C3 बच गया। अब इधर देखिए, ये प्लस हो गया, ये M2 है बाहर, ब्रैकेट में क्या बचा है, माइनस का C1 प्लस का C3, तो प्लस वाली टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ, ये लिखी अच्छी लगेगी, तो मैं लिख लेता हूँ C3 और माइनस C1, यहाँ लास्ट में ये प्लस हो गया M3 और C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, और इस तरफ बचा है 0। अब इस चीज़ को, इस एक्सप्रेशन को आप जब अपने 2 शो से कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि ये बिल्कुल सेम आ गया है, बिल्कुल सेम टू सेम। बाहर में M1, M2, M3 है, यहाँ C2 से स्टार्ट हो रहा है, C2 माइनस C3, C3 माइनस C1, और फिर C1 माइनस C2, बिल्कुल सेम यही चीज़ आ गई है, तो ये हमने शो करके दिखा दिया। ये आपका फाइनल आंसर, क्वेश्चन खत्म।